शाम का टाइम था। रुद्र बॉटल लेके छत पे मस्त नज़ारा देख रहा। तभी हम सब लोग चाय और लैया नमकीन लेके छत पे पहुंच गए। ठंडा ठंडा मौसम था, शाम का टाइम चाय का था। मज़ा आ जाती छत पे ठंडे मौसम बैठ के पीने में। हमेशा तो अकेले ही चाय पीते, मेरी बहन और नंद थी, सब लोग साथ में बैठ के छत पे पी रहे थे। अच्छा लग रहा था। वैसे तो हमेशा हम रुद्र अकेले ही दिखते होंगे आप लोगों को, लेकिन सब लोग साथ में थे तो छत पे चले जाते। नहीं तो मेरे यहाँ बंदर बहुत हैं, कुछ भी खाने पीने के लेके जाओ पहले ही बंदर अटैक कर देते। इसलिए 2-4 लोग रहते हैं तो बंदर भी नहीं आते हैं। तो इसीलिए जब सब लोग आते हैं तो हम लोग छत पर ही जाकर खाते पीते हैं। चाय नमकीन ऐसे हो गया। तो फिर हम लोग खाए पिए, सब लोग अपना फ़ोन देखे, मस्ती भी कर रहे थे साथ में। सब लोग हंस भी रहे थे देख देख कर। साथ में रहने में अच्छा लगता है थोड़ा, क्योंकि हम लोग अकेले रहते हैं, कोई आ जाता है तो हम लोग को और भी अच्छा लगता है। उतने में ही कोई बगल में आग लगाया था तो हम लोगों ने सोचा आग लग गई क्या। उतने में रुद्र भागता हुआ गया देखने, तो कह रहा नहीं बगल में दद्दू है, कूड़ा जलाए हैं। तो फिर उसके बाद फिर वापस आके सब लोग फ़ोन देख रहे। उतने में रुद्र बॉटल के ढक्कन ही अपने मुंह में डाल लिया। फिर दूसरे दिन सुबह जब मैं उठकर किचन में गई, देखा जहाँ बर्तन धुलते वहाँ पे छोटी छिपकली का बच्चा गिरा हुआ था। फिर मैंने बॉटल धुलने वाला वहाँ पे रख दिया। मैंने सोचा शायद ये वापस जब तक नहा कर आऊँगी ये निकल जाएगी, लेकिन फिर देखा तो निकल गई थी। इसका निकलने का जुगाड़ बनाकर मैं सारे कपड़े लेकर चली गई। संडे था तो मैंने कहा जो भी कपड़े उसको धुल लेते हैं, क्योंकि और दिन जल्दी टाइम मिल नहीं पाता, क्योंकि रुद्र के पापा को जल्दी सुबह जाना रहता है दुकान, और संडे वाले दिन थोड़ा लेट जाते हैं। बोलते कोई बात नहीं, थोड़ा लेट ही चले जाएंगे, जो भी काम हो तुम अपना निपटा लो। फिर उसके बाद मैं चली गई कपड़े धुलने के लिए। ज़्यादा थे तो मैंने बड़े से टब में निरमा डाला, ज़्यादा पानी रख के फिर जितने सारे कपड़े थे उसको टब में डालने के बाद फिर पैर से ही धुल दी थी। टब में चढ़ के अच्छा हुआ रुद्र ने नहीं देखा, सो ही रहा था, नहीं वो पहले ही आगे आगे करने लगता। फिर मैंने फटाफट से धुला कपड़ा, क्योंकि एक एक करके हाथ से धुलेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वजन होता है कतरी वगैरह तो धुल नहीं पाएंगे। इसीलिए जब ज़्यादा कपड़े हो जाते मैं ऐसे ही टब में डालकर फिर पैर से कचर कर धुल लेती हूँ। जल्दी भी हो जाता है और धूल मिट्टी भी निकल जाती है। उसको थोड़ी देर भिगा कर बाकी जो काम होता है उसको कर लेती हूँ। फिर आकर थोड़ी देर पैर से और कचर देती हूँ तो साफ़ हो जाते हैं। फिर इनको खंगालने के बाद फिर नहाई, फिर उसके बाद मैं चली आई कपड़े डालने। मैंने कहा डाल देते हैं, फिर उसके बाद अभी जब सूख जाएगा तो उठा ले जाऊँगी। डाल दिए कपड़े, फिर मैं एक एक करके डाल रही थी तभी रुद्र भी उठ गया था ऊपर। उसके पापा लेके आए कि आया, आते ही उसकी शरारत शुरू हो गई। जब मैं कपड़े धुल ली तो उतने में मौसम भी ख़राब हो गया, मुझे और डर लगने लगा। मैंने कथरी चादर जितने थे धुल दिए, कहीं बारिश ना होने लग जाए। कपड़े डालने के बाद जब नीचे गई पूजा करती हूँ, वैसे भी डेली पूजा करती हूँ। पूजा करते टाइम भगवान से मैंने कहा थोड़ी बारिश ना हो भगवान जी, कपड़े नहीं तो भीग जाएंगे। तो भगवान ने मेरी सुन ली। फिर थोड़ी बहुत धूप कर दी थी, तो धूप थी तो कपड़े अच्छे से सूख गए थे। फिर उसके बाद रुद्र उसके पापा छत पे घूम रहे थे उधर, तो मैंने कहा लाओ रुद्र को इसी टाइम नहला देते हैं, क्योंकि शरारत कर रहा था, टूटी खोल रहा था तो पानी में भीग गया था। फिर सारे कपड़े डालने के बाद मैंने उसको नहला दिया। फिर उसके बाद जब हम लोग नीचे गए तो रुद्र के पापा खा पी के दुकान जा रहे थे, तो दुकान में बर्फ़ लेके जाते हैं तो बर्फ़ में खूब ढेर सारी जमी थी, मेरे ऊपर ही छींट रहे थे। भगवान ने मेरी बस थोड़ी देर के लिए सुना था। फिर उसके बाद फिर से मौसम ख़राब हो गया। मैं चली गई छत पे कपड़े लेने के लिए। बहुत मौसम ख़राब हो रहा, पूरा काला काला से बादल रो रहा था, हवा भी चल रही थी। तो फिर मैंने ऊपर से ही कतरी नीचे ही डाल दी, चारपाई बिछी थी। रुद्र देखकर डर गया। फिर उसके बाद मैंने कपड़े हटाए, देखिए आंधी भी आ गई थी। तो फटाफट से मैंने सारे कपड़े हटाने के बाद नीचे चली गई, क्योंकि नीचे और भी काम था। मुझे खल्लर साफ करता देख आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें कुछ काम है, कुछ कूटना होगा। तो मुझे कूटना था काला नमक, क्योंकि पापा जी लाए थे, बोले थे कि इसको पीस लेना, ऐसे तो पीसेंगे नहीं। तो मैंने कहा अच्छी तरह से कूट लेंगे तभी जाके मिक्सी में पीस पाएगा, नहीं तो मिक्सी का जार ही टूट जाएगा। तो फिर मैं बैठ गई इसको कूटने के लिए। नीचे पाँवदान बिछाया, फिर उसमें रख के मैं कूटने लगी। बहुत टाइट था, आप मेरा चेहरा देख के समझ सकते हैं, बहुत मेहनत लगी है। ऐसा लग रहा था मैं पत्थर कूट रही हूँ। फिर उसको फाइनली कूटने के बाद मैंने पीस लिया, आप देख सकते हो पूरा पीस लिया। इसको पीस कर रख देंगे, क्योंकि गर्मी का मौसम है। सत्तू के साथ या तो नींबू पानी शिकंजी के साथ ये काला नमक ज़्यादा यूज होता है तो ज़्यादा लगता है। पीसने के बाद मैंने इसको एक टिफ़िन में भर के रख दिया है, क्योंकि सीढ़ा ना हो जाए। वैसे गर्मी में इतनी सीढ़ा होती नहीं। फिर मेरी नंद बोली कि मेरे बाल काट दो, तो मैं बाल काटने के लिए पहुंच गई बाहर, क्योंकि अंदर बाल छोटे छोटे हर जगह हो जाते तो मैंने बाल बाहर ही काटे। फिर उनके बाल झाड़े, गीले थे थोड़ा, उन्होंने धुल कर नहाया था, थोड़े गीले रहते तो ज़्यादा अच्छे से कट पाते हैं। फिर उसके बाद मैं काट ही रही थी तो रुद्र भी उतने में पता नहीं तार कहाँ से पा गया था, उनके बाल में ही लगा रहा था। तो फिर उसके बाद मैंने कटिंग की, आप देख सकते हो थोड़ा यू शेप में कटिंग की थी।
मैं कोई भी काम करूँ और रुद्र ना, ऐसा कहाँ हो सकता है। मेरे काम में वो पहले ही अपनी टांग अड़ाने लगता है। फिर वो भी आ गया था। बहुत ज़्यादा छोटे नहीं किए थे, इनके 2 मुँहे बाल हो रहे थे, बस थोड़े से नीचे नीचे कटिंग कर दी यू शेप में। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।